या l, और ये चौड़ाई जो है b है, चौड़ाई। अब रास्ता जो बना है ना वो किसके अकॉर्डिंग बना है, यानी चौड़ाई के समांतर। अब इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो x है, भाई इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो कैसी है बेटा, x, वो x है। तो इस रास्ते का मेरे को क्षेत्रफल लेना है। तो रास्ते की जो लंबाई होगी वो आयत की चौड़ाई के बराबर बैठेगी। तो रास्ते का जब क्षेत्रफल लेंगे तो वो आपका bx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, bx, क्योंकि किसी भी आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और लंबाई इसकी क्या होगी रास्ते की d, और चौड़ाई क्या होगी रास्ते की x, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका bx। नंबर 3 लिखेंगे बेटा, जब रास्ता किसी आयताकार पार्क में अंदर चारों तरफ हो, रास्ता कहां हो, किसी आयताकार पार्क में अंदर। जैसे सपोज करो कि ये पार्क है, ये एक आयताकार पार्क है। अब इस पार्क में एक मुझे रास्ता बनाना है और वो भी अंदर। पार्क की लंबाई क्या हो गई भाई, ये दो आमने सामने की भुजा बराबर। पार्क की लंबाई l और चौड़ाई क्या है। अब इस पार्क में x मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है, चारों तरफ एक रास्ता बनाना है, और बेटा जी इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते की चौड़ाई कितनी है x, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x, तो इस अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, तब क्या निकालेंगे भाई, तब रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा 2x इंटू l प्लस बी। अगर रास्ता आपका अंदर बना है पार्क में चारों तरफ, तो आप माइनस का साइन यूज करना, और रास्ता किसी कारण बाहर चारों तरफ अगर बन जाए तो आप क्या करेंगे, यहां प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस का साइन यूज कर देंगे। बाहर के लिए प्लस और अंदर के लिए माइनस, ठीक है। अगर आपका रास्ता क्या है बेटा, बाहर है, तो बाहर के लिए आप प्लस यूज करना, और रास्ता अगर अंदर है तो अंदर के लिए माइनस यूज करना। क्लियर है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जब रास्ता तुम किसी भी पार्क के बाहर बनाओगे तो पार्क तो झुका, तो रास्ता और बढ़ गया, और रास्ता पार्क के अंदर बना लो तो पार्क घट गया, ठीक है। नंबर 4 लिखेंगे इसमें, जब रास्ता किसी आयताकार पार्क में लंबाई और चौड़ाई के समांतर समकोण पर काटते हुए दो रास्ते बने हों, तब रास्ते का क्षेत्रफल। तो एक बात ध्यान देना, माना कि ये पार्क है, इस पार्क की लंबाई आपको दी है l, ये भी l, ये भी। अब इस पार्क में दो रास्ते बने समकोण पर काटते हुए। एक रास्ता ये हो गया जो किसके, चौड़ाई के समांतर है, एक रास्ता ये हो गया जो किसके, लंबाई के समांतर, ठीक है, लंबाई के समांतर, ये दो आपके रास्ते। अब एक बात क्लियर सी है कि इसकी यहां भी x चौड़ाई है और यहां भी x चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ये रास्ते की x है। तो जो ये पार्ट है
अंदर का ये जो चौराया नजर आ रहा है आपको, ये एक वर्गाकार बन गया, क्योंकि ये यहां से भी x है, यहां भी x है, और यहां भी x है, यहां भी x। तो मैंने अभी आपको दिखाया है कि जब रास्ता लंबाई के समांतर बना हो, जब रास्ता लंबाई के समांतर बना हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, lx। तो लंबाई के समांतर में तो lx हो गया, तो लंबाई का क्षेत्रफल आ गया। अब रास्ता जब चौड़ाई के समांतर बना है तो उसका क्षेत्रफल क्या है, bx। लेकिन बेटा ये जो पार्ट है ना बीच वाला, ये दो बार काउंट हो गया ये चौड़ाई, यानी लंबाई के अनुसार भी और चौड़ाई के अनुसार। तो इसके क्षेत्रफल को मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा। और ये कैसा पार्ट है, स्क्वायर यानी वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है। अब भुजा इसकी क्या है, यहाँ पर x है, तो क्या करेंगे हम यहां से x कॉमन ले लेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा l प्लस बी माइनस का x। ठीक है, l प्लस बी माइनस x। ये सारे रास्ते के फॉर्मूले हैं। अब यहां पर ये वाला पार्ट जो था कि रास्ता अभी अंदर था, अगर रास्ता बाहर हो जाता है इसमें, तो बाहर हो जाने पर क्या करेंगे, प्लस का साइन, अंदर होने पर माइनस। ये ध्यान नहीं देना, या रास्ता अंदर और या रास्ता क्या बाहर, दोनों तरफ लिख लो, अंदर या बाहर दोनों तरफ का रास्ता हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।